एज एन एंटरप्रेन्योर जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा चैलेंज फेस करते हैं वो ये करते हैं कि उनका कोई बॉस नहीं है। यहां पे एक एंटरप्रेन्योर का कोई बॉस नहीं होता, एंटरप्रेन्योर खुद का बॉस होता है। उसे खुद देखना होता है कि मुझे आज क्या करना है, कोई बताने वाला थोड़ी है। आपको कोई नहीं आके बोलेगा कि तुम, अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आपको देखना है कि आपको क्या करना है, और अगर आप कुछ नहीं करते तो कुछ भी नहीं होगा, ये भी आपको पता है। यहां पे सबसे बड़ी चीज है, लोगों को करना तो है कुछ ना कुछ, मोटिवेट तो हो जाते हैं, पर कोई ये बताने वाला नहीं कि रोज करें क्या। उनका अपना डेली शेड्यूल नहीं होता। आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की सबसे बड़ी अगर आपको मदद करनी है तो वो ये करनी है कि आप उनका डेली शेड्यूल बना दें। मतलब उनके पास रोज कुछ ना कुछ करने के लिए होना चाहिए। What to do on the daily basis is the biggest challenge people in network marketing face. Do you face this? कि रोज क्या करना है, क्या किया जाए सर, हमारा शेड्यूल क्या होना चाहिए। मुझे ऐसा फील होता था जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन के अंदर फुल टाइम काम कर रहा था, एक्टिवली काम कर रहा था, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पास एक शेड्यूल ही नहीं है। अगर मैं 9 बजे उठूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं 6 बजे उठूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी कभी मैं 11 बजे काम करना शुरू करूं कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी कभी मैं पूरे दिन काम ना करूं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई बोलने वाला ही नहीं है। बट अल्टीमेटली फर्क पड़ता है, हर चीज का फर्क पड़ता है। अगर मेरे पास डेली शेड्यूल होता, मुझे पता होता कि क्या करना है, तो बात कुछ और होती। सो डेली बेसिस पर आपको क्या एक्टिविटीज करनी है उनके बारे में बात करते हैं। सी एज अ नेटवर्क मार्केटिंग लीडर आपको एक आदत डेवलप करनी है, एक हैबिट डेवलप करनी है कि आपको अपने लीडर्स को फोन करना है दिन में 2 बार। सी आपके चाहे वो लीडर्स हो, चाहे वो एक पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स ही क्यों ना हो, आपका फोन उन्हें जाना चाहिए। इससे 2 चीजें होंगी। अगर आप उन्हें अर्ली मॉर्निंग, एक फोन जो जाएगा उसका टाइमिंग होगा सुबह सुबह अराउंड 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock आप उन्हें फोन कर लीजिए और उनसे पूछिए कि आज आप पूरे दिन में क्या करने वाले हो। अगर वो कुछ नहीं करने वाले तो आप उन्हें बोलिएगा अपना दिन शुरू मत करना जब तक तुम उसे प्लान ना कर लो। मतलब हम दिन तब शुरू करेंगे जब हम उसे प्लान कर लेंगे। एज अ लीडर आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, अपने लीडर्स को यह बोलना है। अब आपने उन्हें फोन किया अर्ली मॉर्निंग, उन्होंने बताया हम ये आज करेंगे। अब आपको दूसरा जो कॉल करना है, यहां पे लिखा है 2 times a day, शाम को लेट इवनिंग जब आपको फोन करना है तो फोन करके बात करनी है कि आज का दिन कैसा रहा। आप उनसे बात करेंगे आज आपने पूरे दिन में क्या किया। अगर जो उन्होंने बोला था सुबह वो उन्होंने किया तो उसे सुनो, कैसा रहा, रिजल्ट्स को एनालाइज करो, फीडबैक दो फोन पे ही। और अगर जो उन्होंने बोला था उन्होंने नहीं किया तो आप उन्हें मोटिवेट करो कि आपको क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। उनका वाई उन्हें रियलाइज कराओ कि तुम इसलिए कर रहे हो, तुम्हारा ये वाई है। जब आपने ज्वाइन कराया था या जब वो लोग आपसे मिले थे, आपने उनकी नीड आइडेंटिफाई कर रखी है। सो उस नीड को बार बार बीच में लेकर आओ और उन लोगों को मोटिवेट करो। 2 बार दिन में फोन करना है, ये आपका डेली शेड्यूल का पार्ट है। 2 बार फोन करना है। इसके साथ साथ 1 प्रेजेंटेशन अ डे, यू नो इट्स अ विनिंग फॉर्मूला। एक प्रेजेंटेशन रोज करनी है, ये तो होना ही होना चाहिए, हमारे डेली शेड्यूल का पार्ट होना चाहिए कि एक प्रेजेंटेशन एटलीस्ट हम रोज कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं। चूज एन एक्शन प्लान टू मेक योरसेल्फ बिजी। आपको बिजी रहना है, एक एक्शन प्लान चूज कर लो, चाहे 90 डेज का एक्शन प्लान चूज कर लो, चाहे फायर इन द डाउनलाइंस चूज कर लो। आप अपना खुद का एक एक्शन प्लान डेवलप कर सकते हो, एक कस्टमाइज्ड एक्शन प्लान डेवलप कर सकते हो। आपको अब सारी स्ट्रैटेजीज पता है, पर एक एक्शन प्लान जरूर होना चाहिए जिसके ऊपर आपको काम करना है। आपको पता होना चाहिए कि मैं आप एफर्ट डाल रहा हूं तो किस लिए डाल रहा हूं, किस चीज के लिए डाल रहा हूं। अपना एक्शन प्लान डेवलप करो। आगे बढ़ते हैं। स्टॉप टेकिंग एक्शंस। मैंने लिखा है एक्शंस लेना छोड़ दो, जबकि मैं एक्शन प्लान में आपको बता रहा हूं कि एक्शन से बड़ी कोई चीज नहीं होती। आप एक्शंस लेना छोड़ दो जो सिर्फ एक्टिविटी बेस्ड है, सिर्फ कुछ करना नहीं है। आपको एक्शंस लेने हैं, प्रोडक्टिव एक्शंस। प्रोडक्टिव क्या होते हैं? जिससे प्रोडक्टिविटी आए, रिजल्ट आए, पैसा आए। वो कौन से काम है जिससे पैसा आता है, वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं। और इसीलिए यहां पे ये चीज लिखी हुई है, आपको फाइंड आउट करना है और अपना फोकस लेकर जाना है एमवीपी पे। एमवीपी क्या होता है?
मोस्ट वैल्यूएबल एंड प्रॉफिटेबल एक्टिविटी, आपके लिए जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल और प्रॉफिटेबल एक्टिविटी है, सिर्फ उस पर ध्यान दो। अपने डेली शेड्यूल में अगर आपको आपकी एमवीपी पता है तो उस पर मैक्सिमम टाइम दो। अगर आपको पता है ये करने से पैसा आता है तो वो करो ना। मैं चाहता हूं आप अमीर बनो, मैं चाहता हूं कि आप पैसे कमाओ, मैं चाहता हूं आप मिलियनर बनो। सो उसे बनने के लिए जो जो चीजें चाहिए वो सब मैं आपको सिखा रहा हूं। और अब आपको फोकस लेके जाना है कि आपकी एमवीपीज क्या है, आप क्या ऐसा काम करोगे जिससे सबसे ज्यादा पैसा आएगा। अपनी मोस्ट वैल्यूएबल एंड प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज फाइंड आउट करो, उन पे फोकस करो ऑन डेली बेसिस। इसके अलावा आपको क्या करना है, लेजीनेस किल। आपको पता होना चाहिए अगर पूरे दिन में आप लेजी फील कर रहे हो, सो एक सिंपल सी चीज है, अपने ड्रीम्स के बारे में सोचो। आप देखो आपको जो चाहिए वो चाहिए। अगर आप लेजी रहोगे सो आप कुछ नहीं कर पाओगे। जो लोगों को हार्ट अटैक होता है ना, हार्ट अटैक, एक्टिव लोगों को हार्ट अटैक कम होता है, लेजी लोगों को ज्यादा होता है। बीमारियां लेजी लोगों को ज्यादा लगती हैं। जो बीमारियां हैं वो लेजी लोगों को अपना घर बना लेती हैं। इसके साथ साथ जो लेजी लोग होते हैं उनका ऑरा खराब होना शुरू हो जाता है। जो लोग एक्टिव होते हैं उनका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है, वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जो लोग लेजी होते हैं वो रिपेल करते हैं। लोग आकर्षित नहीं होते लेजी लोगों से। जो लेजी लोग होते हैं वो अपने वक्त को खराब कर रहे होते हैं। एक तो अगर लोग आपके आसपास हैं जो लेजी है उनसे दूर रहो। और अगर आप अभी तक लेजीनेस फील करते थे, आप प्रोक्रेस्टिनेट करते थे, चीजों को विलंब कर देते थे, आप सोचते थे मैं बाद में करूंगा, सो क्यों बाद में करोगे। दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम टू टेक द एक्शन। आप एक्शन प्लान्स के ऊपर काम कर रहे हो, आप एक्शन मोड के अंदर आ जाओ ना। लेजीनेस किल ये खत्म कर देगी आपको, आपके करियर को। तो लेजीनेस अगर फील हो रही है तो अपने आप को एक ही चीज बोलो, इट इज ऑल अबाउट द चॉइसेस। जब आपको लगे मैं लेजी फील कर रहा हूं, आप अपने आप को बोलो हर पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं एक चॉइस ले रहा हूं और ये चॉइस मुझे कल को कंपाउंडेड रिजल्ट देगी। या तो वो मुझे एंथनी बना देगी या वो मुझे अमर बना देगी। मुझे देखना है कि मेरी जो चॉइस है वो मैं किस तरीके से ले रहा हूं। लेजी नहीं होना। डेली बेसिस पे अपनी चॉइस को मॉनिटर करो। डेली शेड्यूल के अंदर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लेजी हो गए तो आपने काम खराब कर लिया। एंड फाइनली पुट एक्शन। रोज एक्शन लो। एक्शन इज सुप्रीम। एक्शन से बढ़कर कुछ नहीं है। हम आगे सीखेंगे इस बारे में, बट अभी मैं आपको यहां पे बता रहा हूं डेली बेसिस पे, डेली शेड्यूल में एक्शन होने चाहिए। एक्शन प्लान के ऊपर एक्शन लो। जो आपने सोच रखा है, आपके सामने एक्शन प्लान है, उस पर एक्शन लो। सिर्फ सोचने से, मुझे सुनने से, मोटिवेट होने से कुछ नहीं होगा। एक्शन लेने से रिजल्ट्स आएंगे। सो टेक एक्शंस। अपने डेली शेड्यूल में ये सारी चीजें आप इंप्लीमेंट करो। एंड फाइनली मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। टिल द टाइम जो वर्कशीट आपको मिल रही है उस पे काम करना शुरू करो। और मैं मिलूंगा आपको कब? अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो तक का अगर आपको सब्र नहीं है तो वर्कशीट में जो काम है उसे करिए एंड गो सेल्फ मेड।